बे यार, इतना टाइम हो गया। मैं नहा भी लिया, मैंने कपड़े भी पहन लिए, अब तक शायद ही उठी भी नहीं है। पता नहीं कब उठेगी। क्या कर रही है? देख के आता हूँ। अरे ये सच में सो रही है। तानसी, तानसी यार देख लो, मैं तैयार भी हो गया, मैं नहा भी लिया। तुम यार अब तक सो के भी नहीं उठे। यार मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, लग रहा है फट रहा है मेरा सर। क्या हो गया तुम्हें? चलो तुम एक काम करो यार, मैं ड्यूटी जा रहा हूँ, तुम बस मुझे एक कप चाय बना के दे दो। मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है, मैं नहीं दे सकती। आप एक काम करो ना, मम्मी को बोल दो, वो बना देंगी। चल छोड़ यार, मत बना। मैं मम्मी से भी नहीं कह रहा, मैं बाहर ही पी लूँगा। मम्मी कहीं गुस्सा करने लग जाए। तू आराम कर, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। हाँ ठीक है, आज आप बाहर ही नाश्ता कर लेना। चल ठीक है, अब मैं चलता हूँ। ख्याल रखियो अपना। मम्मी, हाँ बेटा, क्या कर रही हो? चाय बना रही हूँ तेरे लिए। ऑफिस नहीं जाना तुझे? हाँ ऑफिस जाना है। चलो ठीक है, बना दो। और बहू क्या कर रही है? वो तो सो रही है, उसकी ना थोड़ी सी तबीयत खराब है। हाँ सो रही होगी, उठने का टाइम थोड़ी ना हुआ है उसका। सो रही है महारानी अभी तक। अरे कोई बात नहीं मम्मी, मैंने तुम्हें बताया तो, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उठ जाएगी आराम से। तेरे से तो बोलना ही बेकार है। चल तू अंदर चल, मैं तेरे लिए चाय लेकर आती हूँ। ऑफिस जाइयो फिर पी के। ठीक है मम्मी। वह होने वाला ऑफिस का टाइम भी यार, लेट ना हो जाऊँ आज। ले बेटा पी ले चाय। एक बात बता, ये कौन सा तरीका है? महारानी अभी तक सो रही है। अरे मम्मी, मैंने तुम्हें कहा ना, उसकी तबीयत खराब है, सो जाने दो। कौन सा डेली डेली सोती है? तुझे क्या पता, जब तू ऑफिस चला जाता है ना तो महारानी बेड पे ही पड़ी रहती है, उठ के एक गिलास पानी नहीं ले सकती है। तू डेली डेली बोल रहा है। अरे तेरी लुगाई है ना, इस वजह से तरफदारी कर रहा है तू। ठीक है, माँ की क्यों बोलेगा? अरे मम्मी, चाय पीने दे रही हो तो पी लूँ मैं, तुम भी उसके पीछे ही पड़ी रहती हो। जाऊंगा मैं यहाँ से? तू कुछ भी कर, मैं आज के बाद बोलूंगी नहीं तेरे से, ठीक है? क्या कर रही है? मम्मी जी बस खाना बना रही थी। ये कौन सा टाइम है तेरा खाना बनाने का? एक बात बता, तेरा घरवाला बिना खाए पिए चला गया, बस एक कप चाय पी के गया है, और 12 बजे महारानी सो के उठ के खाना बना रही है। मम्मी जी वो आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने उनको बोला कि आज बाहर से नाश्ता कर लें, इसलिए मैं आज जल्दी नहीं उठ पाई। मुझे मत बता, मुझे पता है तेरी कैसी तबीयत खराब है, ठीक है ना? अगर टाइम से उठ जाती तो वो खाना वाना खा के तो चला जाता। तेरी आंखों में थोड़ी बात शर्म है या नहीं है? मम्मी जी मैं ड्रामा नहीं कर रही, मेरी सच में तबीयत खराब है। और कौन सा इस टाइम तक सब खाना खा लेते हैं, खाना तो वही 2 बजे खाना है सबको। थोड़ी तबीयत खराब थी मेरी, इसलिए लेट उठी, बाकी दिन तो जल्दी उठती हूँ ना मैं। अब भी मुझसे जवान लड़ा रही है। चाहे हम खाना 2 बजे खाएं या 4 बजे खाएं, मगर खाना टाइम से बन जाना चाहिए। आई समझ में? ठीक है मम्मी जी, अब मैं टाइम से सुबह उठ के बना दूंगी। सब्जी काट के मेरे लिए बाथरूम में कपड़े रख के आ, और नहाने के लिए पानी भर के आ, ठीक है? ठीक है।
है, कहाँ घूमता रहता है तू पूरे दिन? अरे कहीं नहीं मम्मी, बस दोस्तों के पास तक गया था। तुझे कुछ पता भी है? तेरा भाई बिना नाश्ता करे चला गया, एक कप चाय भी नहीं बनाई महारानी ने। क्यों? क्यों ना बनाई भाभी ने चाय? बोलिए मेरी तबीयत खराब है। अरे तो क्या हो गया फिर? होगी उनकी तबीयत खराब। अगर आज काम नहीं करा तो कुछ हो गया क्या? हाँ, तू हो रहा है भाभी का चमचा। मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है, जैसा तू वैसा ही तेरा भाई है। अरे मम्मी, तुम भी 24 घंटे ड्रामा ही करती रहती हो। अगर भाभी ने आज काम ना करा तो कुछ हो गया क्या? अगर उनकी तबीयत खराब है तो है, वो कौन से ड्रामे कर रही हैं? हाँ, तू भी उसी की तरफ बोलेगा। चल छोड़ उन बातों को। मैं ये कह रही थी, आज तेरी बहन आने की कह रही थी। हाँ तो आने दो, क्या होगा फिर? जैसे तुम हो ऐसे ही वो है, वो भी आके लंक लगा लेगी। वही कौन सा कम है तुमसे? अच्छा, बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही? अपनी बड़ी बहन को ऐसे बोलते हैं? अरे मुझे मत बताओ कैसे बोले हैं, सब देखूं मैं इस घर में। मम्मी जी, मैंने आपके कपड़े रख दिए हैं। कपड़े रख दिए? पानी भर दिया? हाँ मम्मी, पानी भी भर दिया है। ठीक है, जा रही हूँ नहाने। भाभी वो खाना बना दिया आपने? हाँ बस बन गया, आप आ जाओ, मैं लगा देती हूँ। ठीक है। दोनों भाई एक से ही है, मेरी तो कोई तरफदारी भी नहीं करता। एक मेरी लड़की ही ऐसी है जो मेरी तरफ बोलती है। मेरी लड़की भी आ रही होगी, मैं भी नहा लूं जल्दी से। सीधे ही चल लो, सीधे ही चल लो। अबे मुझे ज्यादा भाषण मत दे। और कहाँ है तेरा घर? अब घर भी भूल गए? क्यों पीते हो इतनी? अब घर भी भूल गए? अबे कमाता हूँ पीता हूँ, किसी के बाप की थोड़ी पी रहा हूँ। तू क्या दाल ले वे? हाँ चलो, ये घर। अबे छोड़, तू क्या सोच रही नशा हो रहा मुझे? अरे तुमने तो मेरी बिल्कुल बेइज्जती करा दी। अबे मेरे भाई क्या सोचेंगे? हाँ मत करना ऐसा। चल चल तू चल। अरे बहन तू हाँ बैठ। भाई कैसा है तू? बस मैं तो ठीक हूँ, तू बता। अरे जीजा तुम कैसे गिरते पड़ रहे हो? माल वाल फूकी आई कैसे? अबे साले मैं माल वाल ना फूकता, मैं पीता हूँ 70 वाला पौवा। अबे साले साहब, वह ना तेरी गली में सासी, बस वही से एक पौवा मार लिया मैंने। और तेरी बहन तो मना भी कर रही थी, तो बता मैं से रहा नहीं जाता यार। अरे यार जीजा, तुम इतने क्यों पीते हो? कम से कम अपने शरीर का तो ध्यान रखो। टांग तो हो रही है तुम्हारी भिंडी जैसी। और बहन का तो ध्यान रखो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो बहन का ध्यान कौन रखेगा फिर? अबे साले, तुझे मेरी भिंडी जैसी टांगे दिख रही है? खुद तो तू घर में पड़ा पड़ा कद्दू सा हो रहा है। चल जा मेरे लिए एक पानी गिला दिला। अरे भाई तू किन्हें समझा रहा है? मैं इन्हें समझा समझा के थक चुकी। मम्मी कहाँ है? जा मम्मी को बुला के ला। चलो ठीक है, तुम बैठो, मैं पानी भी ला रहा हूँ और मम्मी भी ला रहा हूँ बुला के। इसे नीचे को रख लो, शर्म है या थोड़ी बहुत नहीं? ओए चुप, इस घर का दामाद हूँ मैं, जो चाहे जो कहूँ वो होगा, समझे? अरे बेटा आ गई तू? मम्मी नमस्ते। नमस्ते। मम्मी नमस्ते। नमस्ते। कैसे लेटे हो? तबीयत खराब है क्या? मम्मी तबीयत खराब ना है, रास्ते में पौवा पी लिया। लो जीजा पानी पियो अब। और बता बेटी, सब घर में ठीक ठाक हैं? हाँ मम्मी वैसे तो सब ठीक है, बस मैं तो इनसे ही परेशान हूँ। अरे बेटा क्या करें, इनकी तो आदत हो गई है पीने की। अरे मम्मी मुझे मत भाषण दिया करो, ये बैठी है तेरी बेटी, इसको समझाया करो। चल बेटा अंदर चल, इन्हें लेटने दे, आजा। निशान हाँ जीजा बोलो। कान मेरे ऊपर बताओ। 100 का नोट पड़ा। अरे जीजा 100 का नोट तो है ना, लेकिन
ये बताओ काम क्या है, मम्मी से मांग के लाऊं मैं? हाँ मम्मी से तो मत मांगे। सुन तो यार, मेरा ना नशा टूटता जा रहा है, मुझे पोहा लाना था। अरे जीजा कुछ तो शर्म कर लो, कितनी पियोगे? तुम पे ढंग में बैठा तो जा ना रहा, और फिर भी तुम और पीने की बात कर रहे हो। अगर कुछ खाना हो तो बताओ, खाने को लाऊं? अरे मुझे नहीं चाहिए खाना पीना, मुझे तो चाहिए पोहा। खाने पीने का तो तू ही रख अपनी सेहत पे ध्यान। और हाँ, तेरा बड़ा साला कहाँ है? वो तो काम पे ही गए हैं भैया। वो तो किसी काम का ना, उससे बात करनी पड़ेगी। चलो कर लियो, उनसे ही बात आ ही रहे होंगे बस। हाँ तू जा, चल मैं सोने। अरे जीजा, शायद बहन आई है। और ये सो कैसे रहे हैं? जीजा। अरे आर्यन तू आ गया तू? हाँ जीजा मैं तो आ गया, तुम कैसे लेट रहे हो ये? अरे यार बस नींद से आ गई थी। अच्छा। और सुना आर्यन, ठीक ठाक? सब बढ़िया, तुम बताओ जीजा जी, तुम ठीक हो? अरे मैं तो ठीक हूँ। अरे आर्यन, जब तू ऑफिस से आ रहा था तो मेरे लिए पोहा पकड़ लाता यार। अरे जीजा, मुझे क्या पता था तुम आ रहे हो, वरना मैं ले आता। क्यों, बताया ना तेरी बहन ने? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं बताया। चल ठीक है, अब ला दे। अरे जीजा, मैं अभी थका हुआ आया हूँ ऑफिस से। तुम एक काम करो, तुम पैसे वैसे चाहिए तो पैसे दे रहा हूँ, तुम ही जाके ले आओ। लाइक 100 का नोट दे। 100 का तो ना है जीजा, 500 का है। कोई बात नहीं, चखना भी ले आऊंगा। तू भी लेगा? तेरे लिए भी ले आऊं एक? अरे ना ना जीजा, मैं न ले रहा। चलता ठीक है, तो पानी वाली माया भी। अरे यार, हमारे जीजा भी खराब ही हो लिया दारू पी पी के। अब देसी पीने लग गया, मरने को हो रहा है, कंकाल होगा, लेकिन मानव भी न रहा। बेटा तेरी भाभी ने तो मेरी जिंदगी खराब कर रखी है। है कहाँ वैसे भी? कहाँ होगी, अपने कमरे में पड़ी है। आप ही देख लो, मुझसे मिलने तक भी नहीं आई। अब क्यों आएगी? अब इसलिए नहीं आ रही क्योंकि तू आ गई है, काम जो करना पड़ जाएगा उसे। अच्छा मम्मी, ये बात है। हाँ, एक नंबर की काम चोर है। किसी भी काम की बोलो ना तो कभी यूँ कहती है मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, कभी कहती है मेरे पेट में दर्द हो रहा है। 24 घंटे तबीयत खराब करके पड़ी रहती है। अच्छा मम्मी, ये बताओ करना क्या है अब? करना तो कुछ होगा। करना क्या है, इसको ढंग से सबक सिखा दो। अगर तब भी ना माने ना तो घर से बाहर निकाल देंगे। चिंता मत करो मम्मी, अब मैं आ गई हूँ ना, सबक तो मैं सिखाऊंगी उसे। और तब भी ना मानी ना तो फिर तो घर से बाहर करना ही पड़ेगा। ठीक कह रही है तो। पता ना क्या होगा इसका। अरे आ गए आप, लो पानी पी लो। लाओ। तबीयत ठीक है अब तेरी? हाँ पहले से सही है। मम्मी ने कुछ कहा वहा तो नहीं तुझे? नहीं, मम्मी ने तो कुछ नहीं बोला। पर आर्यन, एक बात बताऊं? हाँ बताओ, क्या हुआ? आर्यन, आपकी बहन आई है ना, वो और मम्मी रूम में बातें कर रहे थे। कह रहे थे कि ये 11-12 बजे तक उठती है सोकर, तबीयत ख़राब होने का बहाना करती है, कुछ काम धंधा करती नहीं। तो बोला कि इसको हम घर से निकलवा के रहेंगे। अच्छा, ऐसा बोल रही थी? हाँ आर्यन, पता नहीं मम्मी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं। चल कोई बात नहीं तानसी, अगर ऐसी बात है ना तो हम दोनों इस घर को छोड़ के चले जाएंगे। आप तो मेरे साथ हो ना, बस मेरे लिए यही बहुत है। चलो ठीक है तानसी, तुमने खाना बना दिया? हाँ जी, बना दिया। चलो अंदर चलते हैं, फिर खाना खाते हैं। चलिए। ये लो मम्मी जी रोटी। अरे भाई, तेरे जीजा कहाँ हैं? बुला लेता उन्हें भी, खाना खा लेते हुए भी। दीदी मैं भी यही सोच रहा था, अब तक नहीं आए जीजा। जब मैं आया था ना ऑफिस पे से, तब मेरे से ये कह रहे थे कि शराब लिया जाके। तो मैंने कहा मैं तो थका हुआ, मैं नहीं जाने का। तुम एक काम करो, पैसे ले जाओ। तो उन्होंने 100 रुपये मांगे, मेरे पे 100 रुपये थे नहीं, तो मैंने 500 का नोट दे दिया।
पता नहीं तब से गए हुए हैं, अब तक तो आए नहीं वो लेके। अच्छा, हाँ तो उन्हें 500 रुपये मिल गए ना, वे यहाँ पे थोड़ी आएंगे, सीधे घर जाएंगे पी खा के मस्त। वैसे तुम रोकती क्यों ना हो दीदी उसे? अरे भाई मैंने बहुत रोक लिए, बहुत समझा लिए, तू टेंशन न ले, वे खाना खा। मम्मी मुझे तो लगता है वो सुधरेगी नहीं। अरे ऐसे कैसे नहीं सुधरेगी, अभी बुलाती हूँ उसे, अभी सुधारती हूँ, तू देख। हितांशी, ओ हितांशी। जी मम्मी जी आई। अरे इधर आ जरा। हाँ मम्मी बोलिए। एक बात बता, तू घर का काम करेगी या नहीं करेगी, सुधरेगी या नहीं सुधरेगी? मम्मी जी घर का काम कर तो रही हूँ, अभी भी घर का काम ही कर रही थी। अच्छा जवान चला रही है। मम्मी जी मुझे पता है आप दोनों मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, आप दोनों मिलकर मुझे इस घर से निकलवाना चाहते हो ना। हाँ, जब तुझे खुद पता चल चुका है कि हम क्या करना चाहते हैं तो निकल जाना इस घर से। मम्मी तुम ये क्या बोल रही हो हितांशी से? हितांशी बस बहुत हो गया, तुमने कहा था ना रुकने के लिए यहाँ। हितांशी मैंने तुम्हें उस दिन भी समझाया था ना कि यहाँ से चलो, वो नहीं सुधरेंगी, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि तुम्हें कोई कुछ कहे। मम्मी मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी कि तुम हितांशी के साथ ऐसा करोगी। और बहन तू तो बहन बोलते हुए भी शर्म आ रही है, तू हमारा घर तुड़वाना चाहती है, तेरे पे अपना घर तो संभल नहीं रहा। हितांशी अब बहुत हो गया, अब हम नहीं रुकेंगे इस घर में एक मिनट भी। जाओ तुम जाके अपना बैग लेके आओ, हम अभी चल रहे हैं यहाँ से। और हाँ माँ, तुम अगर कोई तुम्हारी लड़की के साथ ऐसा करता तो तुम्हें कैसा लगता बताओ? अगर इसकी सास इसे धक्के मारकर इसके घर से बाहर निकालती है, इस पर अत्याचार करती तो कैसा लगता तुम्हें? ये भी तो किसी की लड़की है। माँ ये तुमने अच्छा नहीं करा। हितांशी तुम अब तक खड़ी हो, जाओ जाकर बैग लेके आओ। हितांशी बेटा रुक जा, बेटा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दे, तू मुझे छोड़कर मत जा और मेरी बहू को भी लेके मत जा, मेरे को अपनी गलती का पछतावा है बेटा, मुझे माफ कर दे। बहू तू भी मुझे माफ कर दे बेटा, मगर ये घर छोड़ के मत जा बेटा, रोक ले उसे। नहीं मम्मी जी आप माफी मत मांगो, आप चिंता मत करो, हम आपको छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। देखा माँ, तुमने हितांशी के साथ इतना बुरा किया और आज भी हितांशी तुम्हारे साथ यहीं रहने के लिए कह रही है। देखा वो तुमसे कितना प्यार करती है और तुमने इसके साथ इतना बुरा किया। तुम इसे घर से निकालना चाहती थी माँ। जीजा जी आ गए तुम? हाँ आ गया मैं। ओए चल तू कपड़े पैक कर। तू इनका यहाँ घर तोड़वाने आई है, तेरे से अपना घर तो संभाला नहीं जाता। चल कपड़े पैक कर। भैया मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। भाभी आप भी मुझे माफ कर दो। हाँ बेटा इसे माफ कर दे, जैसे मेरी ये बेटी है वैसी मेरी तू बेटी है। अब हम सब लोग खुशी खुशी इस घर में रहेंगे।